नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको रोज़ अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया हो और किसी न किसी मुकाम पर पहुँचे भी हों और कहीं ना कहीं वो सफल भी हुए हों। उसी क्रम में आज मैं अपनी टीम के साथ में पहुँचा हूँ चूरू जिले की तारानगर पंचायत समिति ग्राम पंचायत मिखाला में, जहाँ की सरपंच हैं श्रीमती रेणु कंवर, वाइफ ऑफ सुमित जी हैं, और उनके जनप्रतिनिधि हैं कान सिंह जी बड़गुजर, जो कि हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, पहली बार सरपंच बने हैं, चुनाव भी पहली बार लड़े और पहली दफ़ा में ही जो है सरपंच बन गए। बहुत ही शानदार बात है। और इनके जो सुपुत्र हैं वो आर्मी में हैं, तो बात करेंगे इनसे, इनके बारे में, इन्हीं की ज़बानी कैसा रहा सरपंच का कार्यकाल और सरपंच प्रतिनिधि के रूप में पिछले 4 साल से कार्य कर रहे हैं, कैसा अनुभव रहा, और इनके अनुभव साझा करेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे। तो सबसे पहले कान सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी धन्यवाद सर। तो कान सिंह जी, आप जैसे अब सरपंच प्रतिनिधि के रूप में आप कार्य कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको सरपंच बनने के बाद? अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गांव में भी, ग्राम पंचायत में भी अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और कान सिंह जी, जैसे अभी आपको लगभग 4 साल हो गए? हाँ, 4 साल हो गए। अभी 28 तारीख को 4 साल हो गए। हाँ जी। तो 4 साल बीतने के बाद में जो लक्ष्य लेकर आप चले थे, आप जो योजना लेकर चले थे, जो काम करवाने की, जिसके लिए आपको जिताया गया था जनता के द्वारा, उसमें से कितने काम हो गए और कोई अधूरा रह गया हो, उसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, जैसे हम लक्ष्य लेके चले थे वो काम किए हमने, किए, मगर क्या है कि ये किस्तें लेट होने के वजह से कुछ काम नहीं कर पाए हैं, इसीलिए। और हमने लक्ष्य लेके चले थे, वो काम किए हमने, पूरे किए। ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसा आपको लगता है कि कुछ काम अभी रह गए हैं, कारण चाहे जो नीतियां हैं उसकी वजह से रह गए, क्या कारण लग रहा है आपको, कुछ काम रह गए हैं? तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे क्या है कि ज़्यादा प्रॉब्लम पैसे की है, किस्तें लेट होने के चक्कर में कि सरपंच कितना करवाएगा, इधर उधर से लेके कितना करवाएगा। जैसे टाइम टू टाइम किस्तें आएंगी तो जल्दी काम होगा, विकास का काम भी होगा। इसलिए जैसे क्या है कि हमने पीछे पूरे करवाए हैं काम, और आगे भी जितना टाइम मिलेगा हमारे को कराने का प्रयास करेंगे। तो कान सिंह जी, बात करें कि आप जब आप चुनाव लड़े थे तो उस दौरान वोटर कितने थे और आज की तारीख में कितने हैं, और कितने वोटों से आप जीते थे और कितने कैंडिडेट थे? 10 कैंडिडेट थे। 10 कैंडिडेट थे, 45 वोटों से हम जीते थे। 45 हाँ जी। तो अब बात करें कि जो आपका जो आपने अपने जो कार्यकाल के अंदर विशेष रूप से मुख्य क्या क्या काम करवाए हैं? तो स्कूल का खेल ग्राउंड है, उसमें ट्रैक बनवाए हैं हमने। ठीक है। एक स्टेडियम बनवाया है। ठीक है। शमशान भूमि के अंदर इंटरलॉक नरेगा के तहत हमने निकलवाया है। ठीक है। एक अमृत सौर बनवाया है। एक एसी की धर्मशाला है, उसमें कमरा बनवाया है। बहुत से ऐसे हैं। कान सिंह जी, जैसे अभी आपने मतलब एक क्वालिटी वाइज काम जो करवाए हैं, और वो कहीं ना कहीं, जैसे अभी आप पहली बार बने हैं, तो जब कोई पहली बार कोई सरपंच प्रतिनिधि के रूप में काम करता है तो अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करता है, पहली बार बने या दूसरी बार बने या तीसरी बार बने, लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि आपके पास में अगर कार्यभार है और आपने करवाना है तो आप कभी नहीं चाहोगे कि कोई काम में कोई कमी रहे। रही बात क्वालिटी की भी, अभी जैसे मैं गांव में घूमा हूँ तो मैंने भी ये पाया है कि यार भले ही कान सिंह जी ने काम गिनती में भले कम करवाए हों, लेकिन क्वालिटी में कमी नहीं आने दी है। तो इसके अलावा भी कोई काम हो? इसके अलावा बहुत से काम हैं। जैसे क्या है,
वृक्षारोपण है वो करवाए। या 3 साल के पौधे हैं वो 10-10 फुट के ऊंचे हो रहे हैं हमारे, एक भी पौधा मरा नहीं है उसमें से। आपने एक पूरे पौधे लगे। पूरे पूरे कार्यकाल के अंदर कितने पौधे लगाए होंगे? पूरे कार्यकाल के अंदर 1500 पौधे लगाए हैं हमने। 1500 पौधे। और 1500 पौधे में से कितने पौधे ऐसे हैं, कितने परसेंट जो पनप गए? जैसे क्या है कि सिर्फ 1-2% मरे हैं और सब पनप गए हमारे। आपने 98% रिजल्ट लिया है, जो पनप गए 99% रिजल्ट लिया है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी पंचायतों में हमने देखा है कि मतलब पौधे जो है वो 10%, 15%, 20% तक पनपते हैं। 80% वाली रेटिंग तो बहुत कम देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं एरिया का फ़र्क है। ऐसा कौन सा तरीका था जिससे आपने भी 98-9% पौधे जो है वो पनपा दिए? जैसे क्या है, एक साइड थी हमारी उसमें तो मटका पड़ती थी, जैसे मटके के रस्सी डाल के पेड़ की जड़ों में मटका बूर के उसको पानी का भर के उस आइडिया से हमने लगाए। उसमें से ट्रैक्टर से मान लो पौधे लगाए लाइन वाइज, उसमें मान ट्रैक्टर से जुताई करवाई है। 1 साल के हम 3-4 बार जुताई, घास उस नहीं हो, उसकी मुड़ाई गुड़ाई होती रही, इसलिए वो सब जीवित रह गए। तो कान सिंह जी, अब पानी देने के मामले में आपने क्या किया? मतलब जो इतने पौधे पनपाने का प्रयास किया गया, तो इसमें आप इसका श्रेय किसको देते हैं? जैसे कहीं ना कहीं ग्रामीण भी, अपने जो ग्राम पंचायत वासी भी हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं केयर की होगी। आप इसमें श्रेय किसको देते हैं? जैसे सहयोग किया था ग्राम पंचायत के, जैसे सभी हमारे वोटर थे, उन्होंने भी हमारा सहयोग किया। टैंकर से पानी डलवाया हमने, दूर पड़ते हैं साइडें भी, फिर सभी का सहयोग रहा, अच्छा हमारा ग्रोथ कर गए पौधे। मतलब पूरे ग्रामीणों को आप इसका श्रेय देते हैं, जो मतलब आज की तारीख में, क्योंकि आज के समय में पर्यावरण के हालात बहुत खराब हैं। आमतौर पर जैसे बारिश का सही समय पर नहीं होना, वो पर्यावरण की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। ये सभी जानते हैं, सरकारें भी जानती हैं, इसीलिए ग्राम पंचायतों को टारगेट भी दिया जाता है। सिंह जी, जैसे आजकल क्या है कि आमतौर पर जो आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं कहते हैं भी नेगेटिविटी जंगल में आग की तरह फैलती है। वो नशे की तरफ जा रहा है, या कोई मोबाइल के गलत उपयोग में जा रहा है, या कोई जो है वो पढ़ाई के प्रति भी समर्पित हो रहा है। अपने क्षेत्र का जो युवा है, मतलब मिखाला चंगोई दोनों गांवों का युवा की अगर बात करें, तो वो युवा किस तरह है, धार्मिक आयोजनों में किस तरह भाग लेता है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में किस तरह भाग लेता है, क्या कहना चाहेंगे आप अपने युवाओं को? नहीं, पढ़ाई में, संस्कृति कार्यक्रमों में पूरे भाग लेते हैं, नशे में है नहीं। जैसे तो क्या है कि 1-2% का कोई कहा नहीं जा सकता, मगर अच्छी तरह बढ़िया तरीके से युवा हमारी पंचायत के चल रहे हैं। हाँ, तो अब जैसे आप, रही बात आपके काम की, कहते हैं भी शिक्षा का स्तर अगर पंचायत का अच्छा है तो उस गांव का विकास होना लाजमी है। आपके जो गांव का जो शिक्षा का स्तर किस तरह है, और क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है, शिक्षा के प्रति हमारे गांव का बहुत ही अच्छा है। तो आज अपने गांव में जो है मिखाला चंगोई में, यहाँ पर स्कूल वगैरह को लेके, स्टाफ वगैरह को लेके क्या कहना चाहेंगे? स्टाफ पूरा रहता है, पूरा है, कभी कोई कमी तो नहीं आती है? नहीं, कोई कमी नहीं आती। स्टाफ से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं, अच्छी पढ़ाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके जो कार्यकाल के अंदर इंटरलॉकिंग कितनी करवाई गई है, और वो कितने % कंप्लीट हो गई है? और आपके जो चंगोई मिखाला गांव है, इसके अंदर कितने लगते हैं? 3 गांव लगते हैं, जैसे निखाला हो गया, चंगोई हो गई, ओदरिया। ठीक है। तो इसमें इंटरलॉकिंग का कार्य कितने % कंप्लीट है? इंटरलॉकिंग का काम 50% कंप्लीट है। जैसे क्या है, पुरानी गलियों बनी हुई है, वो 10 साल हो गई, 15 साल हो गई, 20 साल हो गई, ऐसी कुछ गलियां अभी भी रह रही हैं। वो उनको मतलब जल्दी करवाने, अपने कार्यकाल में पूरा करने का, वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इसके अलावा अब कहते हैं भी बिना पानी सब सून है, भी जल है तो जीवन है।
आपके इधर पीने के पानी को लेकर किस तरह की व्यवस्था है? क्योंकि आमतौर पर जैसे खेतों अपने तो जैसे तो बिरानी क्षेत्र है, यहाँ पर नहरों को तो खेतों को तो वैसे भी पानी लगाने में मुश्किल रहती है, और लेकिन मुश्किल क्या है ही नहीं, पानी लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं। प्राकृतिक के ऊपर डिपेंड है। हाँ, बारिश के ऊपर ही, बारिश के ऊपर डिपेंड है। तो अब जो पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है? कहीं पीने के पानी की बहुत समस्या है, पीने का पानी है ही नहीं हमारी साइड में। तो उसके लिए कैसे मैनेज करते हैं आप, मतलब कैसे व्यवस्था करते हैं? क्या है, हमने जैसे नरेगा के तहत कुंड बनाए हैं, तो वो खेतों में कुंड बना दिए, तो गांव वाले क्या है, टैंकर से खेत में से 2 टैंकर भरते हैं, 3 4 भरते हैं, तो वो गांव में ले आके आपकी हद्दी बना रखी है, उनमें डाल के वो पानी यूज़ करते हैं। फिर तारानगर से लाते हैं, तो 1000-1200 रुपया टैंकर का लगते हैं। पानी की बहुत समस्या है, मतलब पेयजल को लेके सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, बड़ी समस्या है। तो इसके लिए आपके कोई विशेष आपने कोई प्रयास करने का कोई है योजना? हमारे पास तो है नहीं, सरकार चाहेगी तो होगी। तो कभी आपने कोई जैसे एमएलए एमपी से कभी कोई डिमांड करी हो, या मतलब उनकी तरफ से कोई विशेष रूप से कोई आश्वासन आपको मिला हो? नहीं, वो राठौड़ साहब से बोला था हमने, वो बोलते हैं करवा देंगे, टंकी भी घर घर कनेक्शन भी करवाएंगे, जल्दी करवाएंगे। कान सिंह जी, अब जैसे आपको आपके गांव के लोग देख रहे हैं, आपके पंचायत के निवासी देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक यार दोस्त मित्र भी देख रहे हैं, और आसपास के ग्राम पंचायत के लोग भी देख रहे हैं, क्या उनको अपील करना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? जैसे हमने 4 साल में काम करवाए हैं, वैसे ही आगे प्रयास कराने का प्रयास करेंगे, और हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वो संतुष्ट रहें। जैसे ग्राम पंचायत के सभी साथियों ने सहयोग दिया है पीछे, ऐसे ही आगे सहयोग देते रहेंगे, तो पूरा प्रयास करेंगे, अच्छे जैसे पीछे करवाए हैं उससे भी अधिक अच्छे काम करवाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज से नवरात्रा शुरू हो रहा है, सबको नवरात्रा की बहुत बहुत बधाई या शुभकामनाएं, और दीपावली दशहरे की अग्रिम बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं मिखाला ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि कान सिंह जी बड़गुजर, जो कि पहली बार सरपंच बने, चुनाव पहली बार लड़ा और सरपंच बन गए। गांव वालों ने इतना प्यार दिया, काम करवाने में समस्त पंचायत वासियों ने भी किसी तरह से कोई मतलब सहयोग देने में कोई कमी नहीं छोड़ी हो। वो चाहे नरेगा के काम किए हों, चाहे वो स्टेडियम ग्राउंड में कोई काम करवाया हो, चाहे वो पौधारोपण किया हो, प्रत्येक ग्राम पंचायत वासी ने सहयोग देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो इन्होंने विशेष रूप से दशहरा और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए आज नवरात्रा स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। और इसके अलावा इनका कहना है कि जितना काम करवाया है अच्छा करवाने का प्रयास किया है, बचे हुए कार्यकाल में जितना काम करवाएंगे वो भी क्वालिटी वाइज ही करवाएंगे। जिस तरह से सहयोग पहले ग्राम पंचायत वासियों ने दिया है उसी तरह से आगे भी देवें। शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।